गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो हमने सिंगल पॉइंट के कैपिलरी विस्कोमीटर, उसके अंदर हमने ऑसवाल्ड विस्कोमीटर कंप्लीट कर लिया फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। एंड सेकंड बेटा मैंने आपका हॉपलियर फॉलोइंग बॉल, जिसको हम फॉलिंग स्पेयर विस्कोमीटर कहते हैं, जिसे हम हॉपलियर बॉल फॉलिंग विस्कोमीटर और हॉपलियर फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर, जो हमने सिंगल पॉइंट में पढ़ा है फॉर न्यूटोनियन। अब हम बेटा नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मल्टी पॉइंट, जिसको दूसरा नाम है रोटेशनल विस्कोमीटर, क्योंकि चीज़ें घूमेंगी। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? ये दोनों चीज़ें आप जीपैट में याद करो कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए किससे हम विस्कोसिटी निकालते हैं और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए हम किससे विस्कोसिटी निकालते हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी निकलती है कप एंड बॉब विस्कोमीटर, कोन एंड प्लेट। याद रखिएगा, एक है आपका कप एंड बॉब, एक है कोन एंड प्लेट। कप एंड बॉब का सीधे सीधे एग्जांपल याद रखिएगा, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। शेरले टाइप एंड कॉयट टाइप दो बता रखे हैं, तो शेरले पढ़ लीजिए। क्यूपिड टाइप में अभी जरूरत नहीं है, तो आप शेरले टाइप पढ़िए, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। उसमें होता है कप स्टेशनरी, बॉल बॉब रोटेटिंग। याद रखिए बस, ठीक है। वो कैसे, ये आपको मैं रफ डायग्राम बता देती हूँ। वैसे मैं ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर का प्रैक्टिकली वीडियो डाल दूंगी, तो आपको समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ पैरामीटर याद करने हैं ब्रुकफील्ड के। ब्रुकफील्ड मीन्स कप मीन्स आपका ये बीकर है, ठीक है। और बॉब मीन्स क्या है आपका? ये बॉब। देखिए आरबी, आरसी, आरबी एंड आरसी द रेडियाई ऑफ कप एंड बॉब, ठीक है। तो ये है बॉब, ये है कप। कप है स्टेशनरी, दिस इज स्टेशनरी एंड दिस इज रोटेटिंग। बॉब का मतलब होता है बेटा स्पिंडल नंबर, क्योंकि ये ब्रुकफील्ड का एक लेआउट है। और स्पिंडल नंबर 1 2 3 4 आते हैं, वो डिसाइडेड होते हैं कि आप हाईली विस्कस के लिए हम प्रेफर करते हैं 3 4, और 1 2 हम प्रेफर करते हैं लो विस्कस के लिए। तो उसमें टेम्परेचर पैरामीटर याद रखिए, क्राइटेरिया कह सकते हो टॉर्क, आरपीएम, जिसको आपको चाहिए फाइंड आउट करने के लिए विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फाइंड आउट करते हैं, बट ये पैरामीटर बहुत जरूरी होते हैं सेट करने के लिए, ठीक है। ड्राइव शाफ्ट है, जहां से आप स्पिंडल को लगाएंगे, अटैच करेंगे। टॉर्क होगा, ठीक है। बॉब है, कप है, हाइट है, बिल्कुल टच नहीं हो जाना चाहिए। एक हाइट होती है जिसमें आप इसको स्पिंडल को डिप कराते हैं अपने कप में। और कप में क्या होता है बेटा? जो आपने सैंपल बनाया होगा एज अ सूडोप्लास्टिक सैंपल या डिटाइलेंट सैंपल, आपने जो भी बनाया, नॉन न्यूटोनियन सैंपल, जो भी अकेशिया विद वाटर, जेंथम गम विद वाटर, जो भी आपने बनाया, ठीक है। नॉर्मल इसका फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई वी, सिंपल याद रखिए। फॉर सूडो एंड डाइलेंट मान लीजिए। प्लास्टिक के लिए आपको यील्ड वैल्यू चाहिए, इसलिए के एफ आ जाएगा और डब्ल्यू एफ आ जाएगा, बस। यू इज अ प्लास्टिक विस्कोसिटी। डब्ल्यू वेट प्लेस्ड ऑन दी हैंगर, जहां पर आप क्या लगाएंगे? स्पिंडल लगाएंगे। वेट वही है आपका, स्पिंडल लगाएंगे आप जहाँ पे, ठीक है। तो आपने एक वेट डाल दिया है जिसके वो घूमेगा। के इज अ कांस्टेंट एंड वी इज द आरपीएम। बस ये है आपका क्या बेटा? कप एंड बॉब। दूसरा क्या है बेटा? कोन एंड प्लेट। इसमें कुछ नहीं, कोन और प्लेट। देखिए कोन रोटेट करेगा, प्लेट स्टेशनरी रहेगी। फॉर्मूला ईटा का सिंपल सा दिया हुआ है, और प्लास्टिक विस्कोसिटी में आपकी यील्ड वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर रखी है, टी टॉर्क, स्पीड एंड इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट। बस यही है।